ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो उवज्झाया। ओम ह्रीं नमो लोहे संवसाहूर्ण। ऐसो पंचनमोक्तारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान ही क्यों। प्रेक्षा ध्यान साधना हम इतने दिनों से कर रहे हैं, ध्यान भी प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रयोग भी हम कर रहे हैं। तो प्रेक्षा ध्यान ही क्यों, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हमारे साथ आज कोलकाता से रश्मि जी सुराना जोड़ी हुई है। रश्मि प्रेक्षा प्रशिक्षक, बच्चों की क्लासें भी लेती है। तो इन्होंने हमारे इसमें शनिवार को बच्चों की क्लास भी ली थी और ध्यान साधना खुद करती है, बहुत अच्छी साधिका है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए रश्मि जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और प्रेक्षा ध्यान के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार क्या है, क्यों प्रेक्षा ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, प्रेक्षा ध्यान ही हमें क्यों करना चाहिए। बहुत सी ध्यान पद्धतियां हमारे देश में प्रचलित है, लेकिन सभी ध्यान पद्धति में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेक्षा ध्यान सबसे बढ़िया हमें लगता है। तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। दैदीप्यमान सूर्य समान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा शत शत वंदन। आप सभी यहाँ उपस्थित सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो, इसी भावना के साथ मैं आज प्रारंभ करती हूँ। आज हम एक प्रयोग से अपनी कार्यशाला को शुरू करेंगे। मैं चाहती हूं कि आप अपने राइट हैंड की तर्जनी को अपने आंखों के सामने लेके आए एवं कहें, यह मेरी आंख है। यह मेरी आंख है। उसके बाद लेफ्ट हैंड से नाक पे लाएं और कहें, यह मेरी नाक है। और फिर हृदय पर, यह मेरा हृदय है। फिर अपने राइट हैंड की तर्जनी से पूरे शरीर को करते हुए कहें, यह मेरा शरीर है।
अब आप स्वयं को, खुद को पॉइंट करके कहें कि ये मैं हूं। क्या आप ये कह पाए? आप क्या खुद को पॉइंट कर पा रहे हो? कौन कर पाया है? क्या मुझे कोई बताएगा कि क्या किसी ने खुद को पॉइंट कर पाए हो क्या? शायद नहीं, क्योंकि जब हम पॉइंट कर रहे हैं तब या हम अपने शरीर को पॉइंट कर रहे हैं या किसी एक अंग को पॉइंट कर रहे हैं। हम ये कहते हैं यह मेरी बॉडी है, यह मेरी आंख है, यह मेरी नाक है। दैट मीन्स कि ये हमारी बिलोंगिंग है, ये हम नहीं है। हमने ये जाना कि ये हमारी बिलोंगिंग है, ये हम नहीं है। हम और हमारा शरीर अलग अलग है, इसमें भेद है। लेकिन आप हो इसलिए आपका शरीर है, और आपका शरीर है इसलिए आप हो। दोनों का अस्तित्व साथ साथ तो है पर अलग अलग भी है। अगर दोनों साथ साथ है तो समस्याएं भी हैं और प्रश्न भी, कि कैसे हम दोनों को समन्वय के साथ अच्छा रख सकते हैं और आध्यात्मिक रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं। As there is key for every lock, there is answer for every question. आप कौन हो, आप क्या हो, आपका शरीर क्या है, उसे हम कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं, हम आदि व्याधि उपाधि से दूर कैसे रख सकते हैं, हम सफल कैसे हो सकते हैं, इन सब को, और शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान क्या है, इन सब का सल्यूशन हमें प्रेक्षा ध्यान में है। लेकिन प्रश्न उठता है, प्रेक्षा ध्यान ही क्यों? इसमें क्या विशेष है? प्रेक्षा ध्यान के मार्ग को जानो। जब जान लो इस मार्ग को, है ये सरल, सहज, वैज्ञानिक, तब अपने आत्म कल्याण के लिए उस पर चलने का कर प्रयास। पाओ जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद, सफलता का उपहार। प्रेक्षा ध्यान वैज्ञानिक आध्यात्म शिखर पुरुष पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो कि तेरापंथ धर्म संघ के 10वें गुरु थे, द्वारा पुनरुद्धारित ध्यान पद्धति है। गुरुदेव तुलसी की आज्ञा से जैन ध्यान पद्धति के तत्वों को खोजकर उन्हें व्यवस्थित रूप दे इस ध्यान पद्धति को आपने प्रतिष्ठित किया। महावीर की जैन ध्यान पद्धति के साथ साथ अन्य योग ध्यान पद्धतियों का भी अध्ययन किया। उन्होंने स्वयं 11 वर्षों तक एकांत में रहकर अपने ऊपर प्रयोग किया एवं प्रबल साधना की। इन 11 वर्षों की कठिन साधना के बाद 1975 में जयपुर के शीश महल में प्रेक्षा ध्यान पद्धति का अभिभारण और नामकरण हुआ। ये सहज सरल पद्धति है जिसे आप जहां खड़े हो, जिस मोड़ पे अपने जीवन में खड़े हो, वहां से आप इसे शुरू कर सकते हो। जिस किसी भी उम्र और किसी के वर्ग के लोगों द्वारा ये किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं होती। 6 वर्ष से लेकर बुजुर्ग तक इसे कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हो तो आप इसे करके अपने आप को आगे के लिए, पूरे जीवन के लिए स्वस्थ रख सकते हो। और अगर किसी भी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से आप ग्रसित हो तो प्रेक्षा ध्यान अपनाकर आप संपूर्णता से स्वस्थ पा सफल दीर्घ आयु जीवन जी सकते हो। ये सरल रूप से हमें अनुशासित जीवन जीना सिखाती है। प्रेक्षा ध्यान किसी भी धार्मिक मान्यता को खंडित नहीं करती। ये आत्मा और शरीर के सह अस्तित्व को मानती है। ये संप्रदाय
निरपेक्षता का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष की बात नहीं करता, ये इसी जीवन की बात करता है। इसी जीवन को स्वस्थ रूप से, सफलता रूपक हम कैसे सफल कर सकते हैं, इसकी बात करता है। ये वैज्ञानिक रूप से आधारित एक धार्मिक आध्यात्मिक पद्धति है। यह रूढ़िगत परंपरा का निर्वाह मात्र नहीं है, ये वैज्ञानिक कसौटियों पर कसी, खरी और लाभदायक है, इसलिए सहज मान्य हुई। अनेकों वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारी आदि प्रबुद्ध व्यक्तियों से लेकर हर वर्ग के लोगों ने, हर उम्र के लोगों ने इसे एक सहज, सुलभ औषधि के रूप में पाया है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से 21वीं सदी में ध्यान की यह पद्धति लोकप्रिय हो पुनः मुखर हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान शिविरों का सिलसिला चला और सैकड़ों शिविरार्थियों को प्रेक्षा ध्यान पद्धति का रस आने लगा। अब तो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा से भी सैकड़ों लोगों ने इस पद्धति का लाभ उठाया है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विज्ञान की, अध्यात्म को और विज्ञान को कभी अलग नहीं समझा। विज्ञान के प्रयोगों से सिद्ध हुए परिणामों को सहर्ष स्वीकार कर आध्यात्मिक सूत्रों के साथ समन्वय किया। वहीं आध्यात्म के सूक्ष्मतर ज्ञान को सरल एवं आधुनिक शैली में प्रस्तुत कर विज्ञान को नए लक्ष्य दिए। प्रेक्षा ध्यान भी उनको विश्व का दिया एक वैज्ञानिकता पर आधारित आध्यात्मिक अवदान है। प्रेक्षा ध्यान का प्रथम सूत्र है स्वयं सत्य की खोज। वस्तु के सत्य रूप को विशेष परीक्षण, निरीक्षण आदि से स्वयं जानना ही विज्ञान है और सत्य स्वयं की साधना से उपलब्ध होता है। इस दृष्टि से प्रेक्षा ध्यान का आधार आध्यात्म एवं विज्ञान दोनों है। गुरुदेव ने कहा है, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास है इंद्रिय चेतना का नियोजन और मन की चेतना का समयक नियोजन कर अतीन्द्रिय चेतना का विकास। मन की एवं इंद्रिय के वृत्तियों को समझने के लिए शरीर की संरचना को समझना होगा और इसे विज्ञान से ही समझा जा सकता है। और अतीन्द्रिय चेतना का विकास आध्यात्मिकता का पुष्ट है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आदि, व्याधि, उपाधि तीनों का समाधान हो सकता है। कैंसर जैसी असाध्य रोग के इलाज में भी मदद मिलती है। स्वीडन के जॉर्ज विकमैन जो कैंसर से मृत्यु शैया पर थे, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा एवं प्रेक्षा कल्प का 3 महीने प्रयोग कर स्वस्थ हो गए। प्रेक्षा ध्यान में लयबद्ध श्वास से मंत्रों का उच्चारण करके सुप्त केंद्रों को जागृत किया जा सकता है। इस तरह साउंड हीलिंग या साउंड थेरेपी के माध्यम से रोगों के उपचार में मदद मिलती है। ध्यान से ऐसे रसायनों का स्राव होता है, यानी केमिकल चेंजेस आते हैं, जिससे दर्द भी महसूस नहीं होता। इसका उदाहरण है चांदमल जी बैद, जिन्होंने अपने ऑपरेशन के वक्त कायोत्सर्ग का प्रयोग किया और उन्हें कोई भी दर्द की दवा या एनेस्थेशिया नहीं लेना पड़ा था और बड़ी ही सुविधा पूर्वक उनका ऑपरेशन हुआ था। प्रेक्षा ध्यान से विशेषकर कान पर ध्यान करने से बड़े नशे की आदत भी छूट जाती है। यही तो कुछ ही उदाहरण हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि प्रेक्षा ध्यान आध्यात्मिकता एवं वैज्ञानिकता का सम्मिश्रण है। तभी तो ऐसे अनेकों सेमिनार भी हुए हैं, जिनमें से एक है सन 1979 में
दिल्ली में न्यूरोलॉजी और प्रेक्षा ध्यान पर हुआ शिविर, जिसमें पूरे विश्व से योगियों एवं वैज्ञानिकों दोनों ने इसमें भाग लिया था और अनेक निर्णय इसमें लिए गए थे। व्यवहार परिवर्तन में दर्शन केंद्र पर ध्यान उपयोगी है, क्योंकि ये 12 प्रकार के श्रावित होते हैं। इसी तरह ज्योति केंद्र पर किया गया ध्यान शांति देता है एवं क्रोध उपशमन में मदद करता है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों के अंत में ज्योति केंद्र पर ध्यान कराया जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो कहा जाता है श्वास पर ध्यान दो, श्वास को देखो, बिना राग द्वेष के देखो। श्वास पर आधारित प्रयोग किए जाते हैं। ये ध्यान की पहली सीढ़ी है। अब श्वास के प्रयोग करने के लिए हमें अपने शरीर को समझना होगा। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और श्वास को बिना राग द्वेष के देखना ये एक आध्यात्मिक पुष्ट है। मैं आप सभी के साथ गुरुदेव महाप्रज्ञ जी एवं अब्दुल कलाम जी के वार्तालाप का एक अंश शेयर करना चाहती हूँ। गुरुदेव के शब्दों में प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है चेतना का रूपांतरण, भाव परिष्कार और हृदय परिवर्तन। प्रेक्षा ध्यान की भाषा में हृदय परिवर्तन का अर्थ है हाइपोथैलेमस में होने वाली भाव संवेदना से है। हाइपोथैलेमस इमोशन को जेनरेट करता है और हाइपोथैलेमस विज्ञान सम्मत तथ्य है। प्रेक्षा ध्यान में विज्ञान और आध्यात्म दोनों का समयक योग है। डॉक्टर कलाम ने तब उत्तर दिया था, मैं इसे मानता हूं। इससे यह समझ सकते हैं कि एक वैज्ञानिक की दृष्टि कितनी आध्यात्मिक और एक आध्यात्मिक पुरुष की दृष्टि कितनी वैज्ञानिक है। तभी हम जीवन से जुड़े संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, प्रेक्षा ध्यान से हम भीतर में छिपी चीज को खोजने का प्रयत्न करें और उसके लिए हमें चाहिए संकल्प की दृढ़ता और प्रबल पुरुषार्थ। हमारी शक्ति, सारी की सारी शक्ति भीतर है, पर इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। आदेश सारा भीतर से मिलता है, रिमोट कंट्रोल भी भीतर ही है, वही बाहर के रोबोट को संचालित करता है। साधना के अभ्यास में चिंता इस बात की होनी चाहिए कि भीतर सब कुछ ठीक है ना। ज्ञान सारा भीतर है, किंतु अभ्यास के बिना वो प्रकट नहीं हो सकता। भीतर ठीक होगा तभी बाहर ठीक हो सकेगा। ध्यान से वृत्तियों का शोधन होता है और इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास के लिए चाहिए एकाग्रता एवं निरंतरता। एकाग्रता जब सधने लगेगी तो मन की स्थितियां भी हमें समझ में आने लगेगी। ध्यान में वो शक्ति है जो हमें आंतरिक शक्तियों का परिचय करवाती है और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद एवं सफलता लाती है। इस तरह 1000 तालों की एक चाबी है प्रेक्षा ध्यान। इसलिए बंधुओं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं, आप जो स्वप्निल जग में झूल रहे हो, आप जो स्वप्निल जग में झूल रहे हो, मन की उन्मत्त लहरों में बह, मन की उन्मत्त लहरों में बह, औरों के पैमानों से स्वयं को माप रहे हो, औरों के पैमानों से स्वयं को माप रहे हो, स्वयं को ही अलाप रहे हो।
दे, दे अपने मन की के दरवाजे पर दस्तक, दे, दे अपने मन के दरवाजे पर दस्तक, करे चेतन अपने अंतर मन को, करें चेतन अपने अंतर मन को अपना कर प्रेक्षा ध्यान के बन, अपना कर प्रेक्षा ध्यान को बने स्वयं अपने पथ निर्माता, प्रेक्षा ध्यान को अपना कर बने स्वयं अपने पथ निर्माता, निज पर कर अनुशासन, निज पर कर अनुशासन, करें अपना आत्म साक्षात्कार, करें अपना आत्म साक्षात्कार, करें स्वयं सत्य की खोज और स्वस्थ समृद्ध स्व आनंद सफल का जीवन को पाएं एवं स्वस्थ समृद्ध स्व आनंद सफल जीवन को पाएं। पगडंडी नहीं बंधुओं, पगडंडी नहीं, प्रेक्षा ध्यान का राजपथ अपनाएं, प्रेक्षा ध्यान का राजपथ अपनाएं। तो बंधुओं, हमने जाना किस तरह प्रेक्षा ध्यान एक वैज्ञानिकता पर आधारित आध्यात्मिक ध्यान पद्धति है और इसकी सबसे पहली सीढ़ी है श्वास। तो आज हम श्वास पर ही अपना प्रयोग करेंगे और हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। तो हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सके, उस ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। आप ज्ञान मुद्रा दोनों अंगुल तर्जनी और अंगूठे को फैलाएं और घुटने के ऊपर रखते हुए अंगुलियों को सीधी रखें, या फिर वीतराग मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें, बाईं हथेली नीचे और दाहिनी हथेली ऊपर रखते हुए दोनों को अपनी नाभि के नीचे स्थापित करें। आप दोनों में से किसी भी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। आंखों को बिना दबाव के कोमलता से बंद करें। हम 5 बार प्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। नाक से सांस लें एवं सांस छोड़ते वक्त गले से भंवरे की तरह गुंजन करें।
भय सूत्र संपि खये अपग म पैणम संपि खये अपग म पैणम संपि खये अपग म पैणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। हम ध्यान का संकल्प करेंगे। मेरे साथ साथ कहें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर
शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल में तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। ध्यान का दूसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। धीरे धीरे लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। एक बार और लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं, छोड़ते समय सिकुड़ती हैं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें तथा आते जाते श्वास का अनुभव करें। श्वास लंबा लें और अनुभव करें पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं। लंबा श्वास छोड़ें और अनुभव करें पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं। आते जाते श्वास का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें, केवल दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। गहरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। गहरा लंबा श्वास लें
पेट की मांसपेशियों का फूलने का अनुभव करें। गहरा लंबा श्वास छोड़ें और पेट की मांसपेशियों के सिकुड़ने का अनुभव करें। आते जाते श्वास को गहरी एकाग्रता एवं जागरूकता से अनुभव करें। एक बार और गहरा लंबा श्वास लें। गहरा लंबा श्वास छोड़ें। एकाग्रता एवं जागरूकता बनी रहे। केवल दृष्टाभाव से आते जाते विकल्पों को देखें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। एक बार और गहरी एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ गहरा लंबा श्वास लें एवं नाभि पे कंपन को अनुभव करें। गहरा लंबा श्वास छोड़ें। पेट के मांसपेशियों के सिकुड़न को अनुभव करें। एकाग्रता एवं जागरूकता बनी रहे। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए ही छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को नथुनों के भीतर संधि स्थल पर अनुभव करें। श्वास को जानते हुए लें और छोड़ें। श्वास के प्रति एकाग्र एवं जागरूक रहें। श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। एक बार और गहरा लंबा श्वास लें। गहरा लंबा श्वास छोड़ें। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र यानी ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह
चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति एवं आनंद का अनुभव करें। इस श्वेत रंग में शांति एवं आनंद का अनुभव करें। शांति आनंद। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए पूर्णिमा के चांद से चमकते हुए श्वेत रंग को पूरे ललाट पर अनुभव करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति व आनंद का अनुभव करें। शांति एवं आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबा श्वास लें। समापन विधि। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा में तिम बुए सो कपए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। अहं सुवेज्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपने दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर हृदय के स्थान पर स्थापित करें एवं शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं पवज्झामि। सिद्धे शरणं पवज्झामि। साहु शरणं
पवच्छामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। अब आप वंदना आसन की मुद्रा में बैठे पूरा श्वास भरें, सांस छोड़ते समय वंदे का उच्चारण करें। मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे। सच्चम का उच्चारण करते समय नीचे जमीन तक झुकें, फिर श्वास भरते हुए उठें। हम 3 बार इसका प्रयोग करेंगे। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे स्थापित करें। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रयोग आपने कराया रश्मि जी। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग हम नियमित करते हैं, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, क्यों करना चाहिए हमें केवल प्रेक्षा ध्यान ही क्यों? इस बारे में आपने प्रेक्षा ध्यान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हुए इसके आध्यात्मिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष को आपने रखा। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो और ध्यान करके कैसा लगा आपको, फीडबैक आप देना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अनीता जी। बहुत सुंदर लगा, बहुत शांत भी लगा। मेरा ये प्रश्न था कि रश्मि जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बोलिए। ध्यान के बाद हाथों को रगड़ना जरूरी है या नहीं है? कोई कहता है रगड़ना चाहिए, कोई कहता है नहीं रगड़ना चाहिए। तो देखिए, रश्मि जी ने तो हाथ रगड़ने के लिए कहा था, लेकिन अभी प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में हमें बताया जाता है कि हम जब ध्यान संपन्न करते हैं तो हथेलियों को रगड़ना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा बताया जाता है। कई कई पद्धतियों में रगड़ते भी हैं, तो अपनी अपनी मान्यता है।
हाथों को हथेलियों को नहीं रगड़ने के पीछे जो लॉजिक बताया जाता है, हमारे राजेंद्र जी मोदी बताते हैं हमें कि हम जब ध्यान करते हैं तो हम बिल्कुल, हमारा शरीर बिल्कुल श्वास बंद हो जाता है और श्वास बिल्कुल शांत हो जाता है, तो रगड़ते हैं तो हथेलियां गर्म हो जाती है और आंखें ठंडी रहती है, तो उसको हमें गर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा लॉजिक बताया जाता है। लेकिन बहुत सी पद्धतियों में हथेलियां रगड़ी भी जाती है, हथेलियां अंत में रगड़ते हैं, लेकिन हमारे प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में मना किया जाता है। तो इसमें रगड़ना भी गलत नहीं है और नहीं रगड़ना भी गलत नहीं है, अपनी अपनी मान्यता अनुसार अपन कर सकते हैं। रश्मि जी, पहले हमारे किताब में भी यही चीज थी, हथेलियों को रगड़ते हुए, तो आपने शायद उसी आधार पर करवाया। लेकिन अभी राजेंद्र जी मोदी ने जो नई किताब हमारी आई है उसमें भी हथेलियां रगड़ने वाली ये चीज उसमें नहीं है। हथेलियों को संपुट बनाते हुए, इसमें ऐसा बताया जाता है, बिना रगड़े संपुट बनाते हुए आंखों के सामने रखिए और धीरे धीरे हथेलियां हटानी है, अंगुलियों के बीच में से रोशनी आए और धीरे धीरे आंखें खोले, भूमि दर्शन करते हुए हथेलियों को हटा लिया जाता है। और कोई जिज्ञासा? सुचेता जी कुछ कहना है आपको? संगीता जी, चंदू जी? ध्यान के बाद भूमि दर्शन का क्यों बोलते हैं? देखिए, जब हम आंखें खोलते हैं तो एकाएक नहीं खोलनी चाहिए। हम ध्यान में 30 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट बैठे रहते हैं, आंखें बंद रहती है हमारी, और एकाएक हम खोलते हैं तो एक साथ रोशनी पड़ती है। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पहले हथेलियों का संपुट बनाते हैं, संपुट बनाने के बाद रखते हैं आंखों के ऊपर, अंधेरे में टिमटिमाते हैं, पहले अंधेरे में टिमटिमाते हैं, फिर अंगुलियों के जो बीच में गैप है इसमें से हम रोशनी अंदर आती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है। तो एकाएक आंखें खोलते हुए उसमें ज्यादा रोशनी नहीं पड़े, तो इसलिए अब पहले नीचे देखते हुए आंखें खोलते हैं, ताकि भूमि दर्शन से इतनी रोशनी नहीं आती है, एकाएक रोशनी नहीं आती है। बहुत अच्छा प्रयोग कराया रश्मि जी ने, बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया रश्मि जी, बहुत ही बढ़िया। और जो वैज्ञानिक आधार और आध्यात्मिक आधार के बारे में हमने आज जाना, भाई प्रेक्षा ध्यान पद्धति एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है और आध्यात्मिक आधार क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से रश्मि जी ने बताया। तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत सुंदर ध्यान करवाया आपने। और जो आपने पहले प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताया, बहुत सुंदर बताया। यानी अभी सर ने जैसे बताया कि आध्यात्मिक और शास्त्रीय दोनों के बारे में आपने जैसे प्रेक्षा ध्यान कितना महत्वपूर्ण है अपने में, और कार्योत्सर्ग यानी आपने बताया कि ऑपरेशन थिएटर पर भी उन्होंने कार्योत्सर्ग किया था। बहुत सुंदर। कार्योत्सर्ग की तो महिमा है ही बहुत अच्छी, बहुत रिलैक्स होते कार्योत्सर्ग से। और मुझे बहुत अच्छा लगा ध्यान करके। ज्योति केंद्र प्रेक्षा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी मुझे पूरा सफेद रंग दिखाई देता है और मैं वहां पे ऐसे लगती हूँ कि जैसे पूरा सफेद और मैं बैठी हूँ, ऐसे लगता है। बहुत सुंदर। श्वास प्रेक्षा भी बहुत सुंदर करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। धन्यवाद आप सभी के लिए। ये तो गुरुदेव की कृपा है जो हम कर पा रहे हैं, और कुछ नहीं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ये तो गुरुदेव की ही कृपा है। संधू जी, दीपा जी कुछ कहना है आपको तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए चंदू जी। जय जिनेंद्र। अच्छा करवाया रश्मि जी आपने प्रेक्षा ध्यान। और वैसे हम तो करते ही हैं ध्यान, क्योंकि लेवल 1 किया हुआ मेरा, लेकिन रोज करते ही हैं। हाँ जी, सबको नमस्कार। ध्यान करके एकदम तन मन पूरा जागृत हो जाता है और एक नई ऊष्मा से के द्वारा शरीर चैतन्यमय पूरा जागृत हो जाता है। बहुत 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 धन्यवाद। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ये तो हम समापन की ओर चलेंगे। कल हमारे साथ अलका जी सांखला जुड़ने वाली है। मैंने बताया कि अलका जी वैसे तो मंगलवार रहता है उनका, कल हमने उनको सुना भी था, और अगले मंगलवार को वो अवेलेबल नहीं रहेगी, इसीलिए उनको बोला भी आप लाटनू जा रहे हो शिविर में, 10 दिन का शिविर है वहाँ,
और लेवल 2 का शिविर है। बहुत ही बढ़िया साधना होगी वहां पे। मेरी भी इच्छा थी जाने की, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पा रहा हूँ। तो कल उन्होंने जो श्रृंखला चालू की है, पथ चूने पर कौन सा, आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित श्रृंखला का 2 पार्ट हो चुका है। कल तीसरा पार्ट लेकर हमारे साथ जुड़ेंगी और उसके बाद वो लाडनू से वापस आने के बाद इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी। तो कल अलका जी हमारे साथ जुड़ेगी तीसरा उनका एपिसोड लेकर। तो कल भी आपको इसी तरह जुड़ना है और लोगों को भी जोड़ना है। तो अब समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मैं मेरे भीतर शक्तिमय हूँ, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति सागर लहरा रहा है। सागर इसका लहरा रहा साक्षात्कार है। करना ही इसका मेरे साक्षात्कार जीवन करना का ही परम मेरे लक्ष्य है। जीवन का मंगल भावना हमारा आज का दिन लक्ष्य है। मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब देव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, देव के प्रति सब आभारी देव हैं। के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब बहुत गुरुदेव आभार। के प्रति आपके आभारी फिटनेस हैं। क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक आभार ज्ञापन करता हूं जो आप हमारे साथ जुड़े। और आज के हमारा इस जो प्रोग्राम हुआ इसका वीडियो शाम तक हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक जो प्रयोग हमने जाने, आज जो बातें जानी, ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम नमस्ते। अरहम। रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञोस्मि आपको भी कि आप इस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं। सही, अरहम, ओम बहुत अरहम। सुंदर। ओम अरहम।